बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2025। कल इंशाल्लाह नया साल आएगा जो किसानों के लिए मुबारक हो, क्योंकि ये साल कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा 2025। तो यह है करेले की काश्त। ज़िला बदीन इलाका है, राजो खनानी के नज़दीक ये ओपन फार्मिंग की गई है। तो वैसे तो करेला 2-3 तरीक़ों से काश्त किया जाता है। टनल में काश्त किया जाता है, वैसे ओपन टनल भी होते हैं, जैसे बांस खड़े करके उसके ऊपर जाल बिछाकर उस लगा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर बेलें चली जाएं। तो करेला एक मुनाफा बख्श फसल है। सिंध में ये अगेती काश्त इसकी नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर सिंध के अंदर रुझान टनल वगैरह का नहीं है। बांस वगैरह पर कोई शौकिया हजरात शौकिया ज़मींदार लगाते हैं। आम तो इसी सादे तरीके से लगाया जाता है। सादे तरीके से इसकी जो इसके वो रखे जाते हैं, बेड रखे जाते हैं, तकरीबन 7 से 8 फुट होते हैं। दोनों तरफ लगाया जाता है। 1 फुट के फासले पर एक बीज लगाया जाता है। हाईब्रिड करेले की ये वैरायटी है। तो बीज तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। हमारे इलाके में जो ज़्यादा चलते हैं, जैसे चार्ली का F1 है, ट्रंप है F1, और पाली है, हाजी एंड सन्स का देसी करेला है। इस तरीके के बहुत सारे हाइब्रिड बीज मार्केट में अवेलेबल हैं। की सबसे अहम खूबी ये है कि इसे हम 7-8 महीने आराम से चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनकम देती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो रूटीन के मुताबिक ये हमें गन्ने से, गंदम से और दीगर फसलों से ज़्यादा ये पैदावार दे देती है, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड चलता है करेला। तो करेले को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फंगस की भी लगती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इसके ऊपर सुंडी वगैरह का अटैक भी होता है, फ्रूट फ्लाई का भी अटैक होता है। तो सबसे बेहतर जो क्रॉप मानी जाती है वो तकरीबन अगर हम इसको बांस के ऊपर, जाल के ऊपर लगाएं तो बहुत बेहतर होती है, क्योंकि उसके ऊपर हम स्प्रे आसानी से कर सकते हैं, उसकी तोड़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ सिंध में रिवाज जो है वो कम है, तो इसलिए इसको बेड पे लगाया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग देती है। बाकी मार्केट रेट जो होता है उसके मुताबिक कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो इसका प्रॉफिट आता रहता है, मगर चलती ये लंबा पीरियड है। तो करेले की वैरायटियाँ मैंने बता दी। करेले की हाइब्रिड वैरायटियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वो अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी लगा सकते हैं, अपने मौसम और अपने ज़मीन और अपने इलाके के हिसाब से जो ज़्यादा चलते हैं। तो इसको जो फर्टिलाइज़र वगैरह, DAP, फास्फोरस बहुत ज़्यादा दी जाती है, यूरिया बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इसके ऊपर पेस्टिसाइड के स्प्रे तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला होता है और दीगर रस चूसने वाले कीड़ों का भी हमला होता है। उसके लिए मुख्तलिफ इसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। तो सिंध में ये एडवांस इसकी काश्त सिर्फ सिंध में ही होती है। तो सिंध में इसकी जब एडवांस काश्त होती है तो अच्छा खासा रेट मिल जाता है। अब तो पंजाब में भी इसको टनल में लगा देते हैं, जिससे वहाँ के काश्तकार भी काफ़ी खुशहाल हो रहे हैं। सर्दियों दोनों में लगाया जा सकता है। इसके लिए कि हतमी एक मौसम नहीं है, ये तकरीबन 12 महीने ही मार्केट में अवेलेबल रहता है, ख़ास करके सिंध के मौसम के हिसाब से। पंजाब में सर्दियों में थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जो लगाना मुश्किल हो जाती हैं बनिस्बत सिंध के, तो इसलिए टनल वगैरह में लगाकर भी इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। काश्तकार भाइयों से मेरा मशवरा है कि आपने सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना। फसलें और सब्जियां लगाने के लिए सबसे पहले जो हमने अहम फैसला करना होता है, अच्छा बीज सिलेक्शन करना, अच्छी ज़मीन की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद पानी, फिर फर्टिलाइज़र, फिर पेस्टिसाइड, फिर उसकी देखभाल, निगहदाश्त, उसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि अब किसान की कमर टूट चुकी है। इतना ज़्यादा किसान परेशान हो गया जिसका मैं हाल बयान नहीं कर सकता। 2025 तो किसानों के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। 1 जनवरी 2026 होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं 2026 का साल किसानों के लिए खुशहाली का साल साबित हो। अल्लाह ताला सबके कर्ज़े उतार दे, सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे। किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह ताला किसानों की परेशानियाँ कम करें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।